नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रांसफार्मर से टकराई यात्री बस, लालबर्रा कटंगझरी रोड की घटना, बिजली गुल होने से टला बड़ा हादसा। पीएम आवास योजना में लापरवाही, जिला पंचायत सीईओ ने किया 2 कर्मचारियों को निलंबित। सीएए पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का बड़ा बयान, देश भर में है करोड़ों बेरोजगार, 1 लाख और हो जाएंगे तो क्या होगा। मंगलवार से शुरू होगी धान खरीदी, कलेक्टर के आश्वासन पर समाप्त हुई सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल। चाय नाश्ते के पैसे मांगने पर रेस्टोरेंट के कर्मचारी की कर दी बेरहम पिटाई, शहर के गोंदिया रोड की घटना। जिले के 5000 से अधिक अध्यापकों को जनवरी के वेतन से मिलेगा जीआईएस और एचआरए का लाभ। और रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, 1 महीने में 1 रुपए बढ़ा पेट्रोल तो 3 रुपए की हुई डीजल में बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर लालबर्रा कटंगझरी मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत नेतरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कौड़ी टोला में 7 जनवरी को एक यात्री बस अनियंत्रित होकर अचानक रोड किनारे मौजूद विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गई, जिससे बस में सवार कुछ यात्री घायल हो गए। घटना में विद्युत ट्रांसफार्मर व यात्री बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना की जानकारी लगते ही मौका स्थल पर लोगों का हुजूम लग गया और मौजूद ग्रामीणों के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां घायलों में नेत्रा निवासी 60 वर्षीय पुरंता पिता पुनालाल जाति ढीमर, मरेरा निवासी 60 वर्षीय तेजराम पिता परसराम नाई, नेत्रा निवासी 28 वर्षीय जयशीला पति रंजिता होलिया व अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। हमारी स्कूल की बस बल्लारपुर से कटंगझरी जा रही थी। तो क्या देखिए आपने, जैसे आप सामने बैठे हुए थे यहाँ पे, वो सिंगर वाले ने बस स्प्रिट में लाया और चिपका के निकल गया। सीधे चोर है। तो आपकी इसमें दोस्तों में किसी को लगी है? नहीं, किसी को कोई हानि नहीं हुई है, सब इन्हें सब बच गए। घटना वही है, सिंगई वाले की बस लहराते हुए ला सामने से। किधर से आ रही थी वो? कटंगी रोड। कटंगी रोड से आई थी, लालबर्रा जा रही थी। और आप कहाँ से आ रहे थे? हम बल्लारपुर से कटंगझरी के लिए। तो आपकी बस में कितने बच्चे बैठे हुए थे? लगभग 22-25 बच्चे। 25 बच्चे बैठे। तो कैसी क्या घटना है, कैसे क्या हादसा हुआ? लाके मेरे बस पे लाके चिपका आया, उसने स्पीड में था, बहुत स्पीड में था। बहुत स्पीड में था। तो आपकी बस में किसी को चोट लगी? बच्चे लोग को? किसी को भी नहीं आई, बच गए सब लोग। यात्री बस क्रमांक MP 50E0146 कटंगझरी से लालबर्रा की ओर आ रही थी। उसी दौरान बल्लारपुर से कटंगझरी की ओर जा रही दिव्या शांति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल बल्लारपुर की स्कूल बस आने से मोड़ाई में यात्री बस के चालक से यात्री बस अनियंत्रित हो गई और रोड के समीप मौजूद विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गई। कौड़ी टोला में 2 बस क्रॉसिंग के वक्त दुर्घटना हो गई है, जिसमें एक जो बस है स्कूल की बस है दिव्या शांति शिशु निकेतन बल्लारपुर की, और एक सिंगई बस लालबर्रा सर्विस की बस है जो आराशुनी से लालबर्रा की ओर जा रही है। तो यहाँ आने के बाद ये समझ में आया कि वाहन चालक द्वारा अपना नियंत्रण खो देने के बाद 25 kV के ट्रांसफार्मर को ठोक दिया गया। और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश विद्युत विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया है अपने बिजली के काम में, कि दुर्घटना होने के तुरंत आधा सेकेंड पश्चात लाइट गोल हो गई, और लाइट अगर गोल नहीं होती तो आज यहाँ पर बहुत सारी जानें जाती। दुर्घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। जिन लोगों को इस घटना की सूचना मिलते ही विद्युत मंडल लालबर्रा के सहायक यंत्री RK बोपचे घटना स्थल पर पहुंचे और घटना का निरीक्षण कर पंचनामा कार्यवाही पूरी की गई, जिसके बाद क्षतिग्रस्त विद्युत ट्रांसफार्मर और विद्युत पोलों को विद्युत विभाग की टीम के द्वारा व्यवस्थित किया गया और JCB मशीन की सहायता से क्षतिग्रस्त यात्री बस को बाहर निकाला गया। अमोली फीडर है जो नेत्रा सप्लाई होती है, जिनकी विद्युत सप्लाई लालबर्रा से, तो वाराणसी से लालबर्रा की और इसकी सिंगई ट्रांसपोर्ट की कटंगी रोड पर जो है बस आ रही थी। तो अपने नेत्रा से कौड़ी टोला रोड पर एक ट्रांसफार्मर रोड किनारा था, मतलब उसको जो है क्षतिग्रस्त कर दिया। लगातार जो लापरवाही तेज़ गति से वाहन चला, जिसके कारण कम्प्लीटली ट्रांसफार्मर डैमेज हो चुका है। तो कितने kV की लाइन थी?
लाइन 11 kV की है, ट्रांसफार्मर 25 kV का ट्रांसफार्मर स्थापित है। तो सर सर जानकारी कैसे लगी कि जानकारी जैसे यहाँ टक्कर लगी, ग्रामीण हैं जैसे अपने आनंद भैया हैं, नेत्रा वाले ने तत्काल फ़ोन किया और हम कंप्लीट स्टाफ के साथ यहाँ पहुँच चुके थे। तो सर क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी? कार्रवाई पंचनामा कार्रवाई की गई है और वाहन मालिक को 24 घंटे का समय दिया गया है। इसमें क्षतिपूर्ति राशि है, इसके यदि जमा नहीं की जाती इसकी FIR दर्ज कराकर वसूली कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना इतनी जबरदस्त थी कि विद्युत ट्रांसफार्मर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और विद्युत पोल के कई हिस्से टूटकर बिखर गए। इस घटना को देखकर मार्ग से गुजरने वाले राहगीर सहम गए थे। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा था कि विद्युत व्यवस्था ठीक होने के कारण ट्रांसफार्मर से टक्कर होते ही उपकेंद्र लालबर्रा से ट्रिप होने जाने के कारण तत्काल बिजली गुल हो गई, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। घायल वाले 4 लोग चले गए। शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के अहम मकसद को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा तमाम सरकारी स्कूलों में ई-अटेंडेंस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत शिक्षकों के अलावा अब छात्रों की उपस्थिति भी ऑनलाइन कक्षावार मोबाइल ऐप शिक्षा मित्र के माध्यम से दर्ज की जाएगी। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान डाइट प्राथमिक स्कूल की प्रधान पाठिका सुचित्रा परिमल ने बताया कि शिक्षा विभाग के आदेश के तहत 6 जनवरी से स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज की जा रही है। इसमें बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन की जाना है कक्षावार। जितनी दर्ज संख्या है उसके अनुपात में कितना है, पहली में बच्चा, दूसरी में, तीसरी में। क्या प्रक्रिया होगी इसकी? मोबाइल के थ्रू हमको ऑनलाइन उपस्थिति डालना है और तो उसके लिए कोई ऐप है? हाँ, शिक्षा मित्र के माध्यम से। ये कब से आपको आदेश मिले हैं? वाला ऐप डाला हुआ है इसमें। ये आदेश कब मिले हैं? 6 तारीख से। 6 तारीख से, यानी 6 तारीख से ई-अटेंडेंस चालू हो गया। हाँ, 6 तारीख से लागू। वारासिवनी स्थित टेहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राओं ने 7 जनवरी को जिला अस्पताल का भ्रमण किया। इस दौरान अस्पताल की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि छात्रों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार से जोड़ने के लिए स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, ताकि छात्र भविष्य में अपनी शिक्षा का उपयोग कर सके। इसी क्रम में छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण करवाया जा रहा है। सर, ये तो स्पेशली विजिट के लिए है, जिससे बच्चों को ये जानकारी मिलती है कि हॉस्पिटल में क्या होता है। जिससे हमारा जो सब्जेक्ट है हेल्थ, उसमें हमें हॉस्पिटल की जो भी इंफॉर्मेशन है सबकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमको विजिट कराना होता है, जिससे हमें सारी जानकारी मिल जाती है। अच्छा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत आपका कौन सा विषय है? हाँ सर, हमारा हेल्थ केयर। अच्छा, हेल्थ केयर। यस सर। पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किए जाने के विरोध में सिख समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सिख समुदाय ने मांग की कि दोषियों पर कार्रवाई करें। इसके साथ ही भारत सरकार पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाए कि इस तरह का निंदनीय कृत्य न किया जाए। आप सभी जानते हैं कि असामाजिक तत्वों का कोई धर्म नहीं होता और पाकिस्तान में असामाजिक तत्वों द्वारा ननकाना साहिब गुरुद्वारे के ऊपर पथराव किया गया और वहाँ पर सबने एकत्रित होकर नारे लगाए कि ननकाना साहिब गुरुद्वारे का नाम बदल दिया जाए। इस घटना को लेकर आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा समूह साध संगत जी, सभी सेवादार एवं सिख यूथ खालसा फेडरेशन के वीरों के द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पर कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति महोदय के नाम से दिया जा रहा है और निवेदन किया जा रहा है कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान सरकार के ऊपर हमारी जो भारत सरकार है दबाव बनाए ताकि ऐसा जो कृत्य उन्होंने निंदनीय कृत्य किया है ऐसा दोबारा कृत्य वहाँ पर फिर से ना कर सके। आपने थोड़े दिन पहले देखा कि श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा भावना उमंग के साथ मनाया गया और ननकाना साहिब। केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए किरनापुर जनपद पंचायत बमनी के ग्रामीण कार्यालय के चक्कर लगा रही है। किसानों के अनुसार बमनी गांव के एक भी किसान के खाते में सम्मान निधि की राशि नहीं पहुंची है, जिससे अब उन्हें डर सता रहा है कि उनके गांव के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। पटवारी से सवाल करने पर वह कलेक्ट्रेट कार्यालय से राशि जमा नहीं होने की जानकारी देते हैं। आज हम लोग किसान सम्मान निधि के जो पैसे न मिलने के संबंध में हम लोग आए हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण सेंट्रल मतलब ग्रामीण बैंक में करीब 80% लोगों के खाते हैं, जिनका जो अभी तक भी जो है एक भी किस्त जमा नहीं हो पाई है। जिस संदर्भ में हम लोग हमारे पटवारी महोदय से जब बात करते हैं तो वो सुधार कर दी करके टाल मटोल कर देते हैं। कहीं बताते हैं कि तहसीलदार से आईडी नहीं मिल रही है, कभी बोल रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में बैठ कर के मैं दिन भर काम किया हूँ, लेकिन कलेक्टर के कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि जब तक जिले की सभी तहसीलों के प्रकरण नहीं आएंगे तब तक काम होना संभव नहीं है। तो ऐसा ही चलते रहेगा तो हमारे जो ग्राम बमनी के सभी कृषक इस योजना से वंचित हो जाएंगे। इसी संदर्भ में हम लोग कलेक्टर महोदय लालबर्रा तहसील के अंतर्गत बल्लारपुर पंचायत के सरपंच व ग्रामीणों ने प्रशासन को शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में ध्यान नहीं दिए जाने की शिकायत की। पंचायत के सरपंच खेमराज हरणखेड़े ने बताया कि गांव की शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य और शिक्षकों के बीच आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रशासन को यही जानकारी दी गई है कि वे शिक्षकों से केवल शिक्षण कार्य में ध्यान देने के लिए निर्देशित करें। हम लोग जो आज जन सुनवाई में बालाहाट आए हैं कलेक्ट्रेट में, इस बात को लेकर क्या है कि हमारे यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर जो वर्तमान प्रिंसिपल प्रभारी हैं आरसी बर्ले जी, वो दुर्भावनावश क्या है कि वहाँ पर टीचरों को परेशान कर रहे हैं, शिक्षकों को। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो है स्कूल में शांति बनी रहे और जो शिक्षक का काम पढ़ाई का है वो आपस में जो आज झगड़ा चल रहा है वो ना हो और वहाँ पर शिक्षक स्कूल में ध्यान दे और बच्चों के सर पे जो भी परीक्षा का टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, तो वहाँ पर परीक्षा के समय पर जो है अच्छे से पढ़ाई हो। इस बात को लेकर के हम लोग आए हैं। तो वो क्या करते हैं कि पढ़ाई छोड़ के क्या आपस में लड़ते रहते हैं? वो राजनीति करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे पूर्व के जो प्रभारी गैस कनेक्शन काट देने की बात कहते हुए जिले के दर्जनों कनेक्शन धारियों से अवैध वसूली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों ही प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को कनेक्शन लगाने या फिर काट देने के नाम पर पैसा ना दिया जाए। मंगलवार को एक बार फिर इस तरह का मामला सामने आया है, जब जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर परसवाड़ा पंचायत की बोरी गांव से कुछ महिलाएं इस बात की शिकायत लेकर आई। उनके गांव में भी इस तरह के कनेक्शन काट देने की बात कहते हुए अवैध वसूली की गई है। बस हम ये लेके आए हैं कि हमारे एजेंसी वाले आते हैं, हमसे पैसा मांग लेते हैं, दूसरे एजेंसी वाले आके 177 रुपये मांगने की कोशिश करते हैं। हमारे पास नहीं रहता, देना नहीं चाहते हम लोगों, तो हमको कहते हैं कि नहीं आपका चूल्हा अंडा जमा कीजिए, ज़बरदस्ती हमसे पैसा लिया कर चाहते हैं। किस बात का पैसा लेते हैं? वो बोलते हैं हम लोग ऐसा यहाँ से ऑर्डर आया है तो हम लोग वो गैस तुम्हारा कनेक्शन करवाएंगे, ऐसा नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा, डबल तुम्हारा अंडा चूल्हा नहीं भरा जाएगा, ऐसा नहीं तो आप लोग वहाँ जाके जमा कर दो, रोड भी निकाल दो कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में 7 जनवरी को प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन शहर के निजी होटल में किया गया।
संगोष्ठी में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे, जिलाध्यक्ष भाजपा रमेश भटेरे, वरिष्ठ भाजपा नेत्री लता एलकर प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन कानून बनाए जाने के विषय में विस्तार से जानकारी दी। दिसंबर को देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो नागरिक संशोधन अधिनियम को इस देश में लागू किया गया, दोनों सदनों ने पास किया, बाद में महामहिम राष्ट्रपति की उसमें मुहर लगी और उस अधिनियम के बनने के बाद से ही पूरे देश में जहां लगभग 80% 90% आबादी इस बिल का, इस अधिनियम का समर्थन कर रही है, तो वहां बहुत कम चंद लोग अज्ञानता के वश बिना जानकारी के क्यों है और यह एक्ट क्या है, और दूसरा इसका जो पहलू है कि इस एक्ट का विरोध क्यों है, कैसे है और किन के द्वारा है। बस इतनी बात मैं अपने यहाँ पर रखना चाहूंगी। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस एक्ट के में सरकार ने जो बात कही है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देश में रहने वाले वे अल्पसंख्यक जो या तो हिंदू हैं, या तो बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, दलित हैं, ऐसे जो वहां प्रताड़ित नागरिक हैं, उनको हिंदुस्तान में शरण दी जाएगी यदि वे 15 से पहले 2015 से पहले इस देश में आ चुके हैं। इस देश के संविधान में लगभग प्राथमिक आधार पर 395 आर्टिकल थे, जो बढ़कर आजकल की संख्या बढ़ते बढ़ते 400 के नजदीक कुछ पहुंच गई है, ऊपर नीचे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। और जो भाग 2 है हिंदुस्तान की नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक उसमें प्रावधान है। कौन व्यक्ति नागरिक होगा, किस आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी, क्या क्या कारण होना चाहिए उसको नागरिकता मिलने के। लेकिन जो उसका 11वां आर्टिकल है वो कहता है कि समय समय पर इस देश की संसद को इस बात का अधिकार होगा कि वो नागरिकता के कानून को बना सकती है और बदल सकती है। जितने हमारे भाग हैं संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया द्वारा प्रेस वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। इस दौरान बातों ही बातों में श्री गोटिया कह गए कि जहां करोड़ों बेरोजगार हैं, वहां पर 1 लाख लोग और बाहर से आकर बेरोजगार बस जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। श्री गोटिया ने बताया कि 2014 के पहले दूसरे देश से भारत आ चुके लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यही नहीं, ऐसे देश जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां से भी लोगों को विस्थापित कर भारत में बसाया जाएगा। आज की जो संगोष्ठी थी, ये प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी थी। देश की संसद में दिसंबर के महीने में 12 तारीख को जो कानून पास हुआ, 11 तारीख को पास हुआ, 12 तारीख को कानून बना। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम इस देश में लागू हुआ है, उसको लेकर जिस तरह की भ्रांति पूरे देश के अंदर फैलाई जा रही है, और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं रुचि लेके जिस तरह से उस कानून का विरोध कर रहे हैं और गैर संवैधानिक तरीके से उसमें लिप्त हो रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर में ये तय किया है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक के पास तक जाएंगे और ये कानून क्यों बनाना पड़ा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कौन कौन चाहता था। यानी माननीय महात्मा गांधी से लेके और माननीय मनमोहन सिंह जी तक जितने लोग हैं, सब इस कानून के पक्ष में सदन में या सार्वजनिक रूप से मांग कर चुके हैं। हमने सिर्फ उनकी भावनाओं की पूर्ति की है, जिसका सोनिया के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गोटिया ने मध्य प्रदेश शासन पर आरोप लगाया कि पीएम आवास की राशि प्रदेश सरकार द्वारा रोकी जा रही है, इसीलिए आवास जैसी परेशानी प्रदेश में चल रही है। प्रदेश शासन के कारण ही प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर श्री गोटिया चुटकी लेते हुए कह गए कि देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उसमें 1 लाख लोग और जुड़ जाएं तो क्या फर्क पड़ता है।
ये हमारा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और लोगों को उनके मकानों की किस्तें नहीं मिल पा रही हैं। बीजेपी की जब सरकार थी तो सब मिलती थी। ये लोग सिर्फ पैसे का रोना रोके, ट्रांसफर का उद्योग खोल के और पैसा कमाने में लगे हुए हैं। न इनको कानून से मतलब है, न कानून में जिन पीड़ितों को सुविधा मिलने वाली उसकी चिंता है। केंद्र सरकार जिनको नागरिकता दे रही है उनको रोजगार, मकान और आवास और सारी चीजें और सम्मान देने का उसके पास पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है, करोड़ों लोग बेरोजगार है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जब यहाँ ठीक है ना, जब करोड़ तो ये कैसे आ जाएंगे, तो फिर उनको कैसे मिलेगा? करोड़ों बेरोजगार में 1-8 लाख और जुड़ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नगर पालिका परिषद का कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है। उसके पहले 8 जनवरी को परिषद की आखिरी बैठक बुलाई गई। परिषद की अंतिम बैठक के पहले जब पद्मेश न्यूज की टीम ने शहर के पार्षदों से इस विषय पर जानकारी ली तो उनके द्वारा इस कार्यकाल को संतोषजनक बताया गया, लेकिन विकास कार्य के मामले में उन्होंने 60% अंक ही देना उचित समझते हुए अंतिम दिनों में इस तरह की बैठक बुलाने जाने पर भी सवाल उठाए। क्या जो अभी व्यक्तिगत 5 साल होने जा रहे हैं और कार्यकाल 12 जनवरी तक है, तो अभी तक जो परिषद की बैठक हुई, PIC की बैठक हुई, उसमें एजेंडे भी रखे गए हैं। तो रखने के चाहते हैं कि उसका काम होना चाहिए। तो उसमें जैसे 100% में से कम 70 से 60% विकास हुआ है, बाकी विकास जैसा का वैसा पड़ा हुआ है। और जब से अभी तारीख आ रही है नज़दीक, तो भाई एजेंडा यदि हमारे पास 4 दिन पहले पहुंचता तो हम उसकी कुछ जानकारी देते, लेकिन अभी तक कोई एजेंडा पहुंचा नहीं, तो हमारे संज्ञान में नहीं आया कि कल परिषद की बैठक है। वहीं नगर पालिका के अन्य पार्षद परिषद से बहुत अधिक खुश है। उनके अनुसार पार्षदों ने दलगत राजनीति से उठकर बहुत बेहतर कार्य किया है। हालांकि विकास कार्य के पूर्ण नहीं होने पर वह इसके लिए खेद जताते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर परिषद में पूरे विकास कार्य पूर्ण हो जाए यह भी संभव नहीं है। परिषद का कार्यकाल संतुष्टिपूर्ण है और सभी पार्षदों ने, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सबने एक साथ सहयोग के साथ में कार्य किया है। और निश्चित रूप से इस समन्वय की मैं सराहना करता हूँ कि पार्षदों के बीच जो समन्वय रहा है और जिस दलगत भावना से ऊपर उठकर यहाँ के सभी पार्षदों ने काम किया है, उसके लिए पूरी परिषद का और सभी पार्षदों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कुछ कार्यों के प्रति रहती, क्योंकि आप कभी भी किसी भी परिषद के कार्यकाल को 100% पूर्ण नहीं मान सकते। कुछ कार्य जो जरूरी थे, किए जाने चाहिए थे, वो हुए, और कुछ जो है वो छूट गए हैं, क्योंकि आप पूरे 5 साल में पूरा कार्य तो नहीं कर सकते हैं। काम करने के लिए और भी समय चाहिए होता है। शहर के सबसे व्यस्ततम और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बस स्टैंड से लगे हुए नगर पालिका परिसर की किराना दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। किराना दुकान व्यवसायी बताते हैं कि चोरों ने शटर का ताला तोड़ा और इस घटना को अंजाम देने के बाद बाकायदा शटर पूरी तरह से लगाकर चले गए, जिससे इस बात का खुलासा होता है कि इस क्षेत्र में गश्त ड्यूटी नहीं की जाती। अगर ऐसा होता तो इतने सुरक्षित स्थान पर चोरी जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। नहीं यहाँ पे दुकान में थोड़ा ना बोल रहे ड्यूटी कर रहे हैं, ताले टूटे दोनों कार में। खोल के देख लो, सुदामा करवा दे रहा हूँ। सवेरे जैसे ही आया, ताला खोलने को हुआ, मैं तो वो चाबी घुमाया तो वैसे कटा हुआ समझ में आया। फिर दूसरा देखा, दूसरा भी कटा हुआ आया। उतने में भैया को फ़ोन किया तो वो आए, फिर थाने में रिपोर्ट की जाके। क्या क्या किया आपका? लगभग 25,000 रुपये की सिगरेट गई। 25,000 की सिगरेट? ड्यूटी करते हैं, नाम लिखा के आते हैं पुलिस वाले, ऐसा मालूम पड़ रहा है। वहाँ पे सिर्फ नाम लिखा के आते हैं। अगर ड्यूटी गश्त करते रहते तो अभी चोरी नहीं होती है। इतनी हिम्मत नहीं रहती कि शटर उठा के अंदर घुस के वापस बकायदा शटर को लगाया गया है। ऐसा नहीं कि शटर खोल के छोड़ के चले गए, और ताला बकायदा जैसे पूरा लगा रहता है वैसे लगा दिया गया है। क्या लगता है ताले को देख करके आपको कैसे काटे होंगे? मशीन से काटे गए।
आम आदमी की सबसे मुख्य जरूरत पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। किस तरह एक महीने के भीतर पेट्रोल के दाम में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो डीजल 3 रुपए तक महंगा हो गया। पेट्रोल पंप संचालकों से मिल रही जानकारी के अनुसार बीते 1 महीने के भीतर लगभग 20 से 22 बार पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी थोड़ी कर वृद्धि की जा रही है। अधिकांश व्यक्ति पेट्रोल और डीजल भरवाते समय इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि दाम कितने बड़े हैं। वहां 100, 200, 300 रुपए के आंकड़े में ही पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं। कभी 2 पैसे बढ़ता है, कभी 4 पैसे कम हो जाता है इस बीच में, कभी फिर 15 पैसे बढ़ जाता है, कभी 20 पैसे बढ़ जाता है पेट्रोल में, डीजल में। तो अब मैं नहीं बता सकता क्योंकि आगे बॉम्बे से ही चलता है, बॉम्बे से ही कम ज़्यादा होता है और ऑनलाइन ही होता है। हाँ, ऑनलाइन द्वारा हमको सूचना मिलती है। पेट्रोल और डीजल का लागू करा जाता है, रात के 12 बजे ही बढ़ जाता है। इस बार तो नहीं मिलता क्योंकि लोगों को ये मालूम रहता है कि 100 रुपये का दलाना है या 200 रुपये का दलाना है, वही इतना भर मालूम रहता है। जब ज़्यादा ही रेट बढ़ जाता है, जब उनको सोचने पड़ जाते हैं कि इतना रेट पेट्रोल क्यों कम आया, बस ये जब होता है, नहीं तो नहीं होता है। पैसों में बढ़ते इसलिए समझ में नहीं आते, कभी 4 पैसे बढ़ जाता है, कभी 15 पैसे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से। डीजल के दामों में लगातार वृद्धि से बस संचालक बहुत अधिक परेशान है। उनके अनुसार बसों के किराए में वृद्धि वरिष्ठ स्तर से की जाती है। शासन से यही उनकी मांग है कि लगातार बढ़ते डीजल के दाम को देखते हुए शासन टैक्स में कटौती करे, जिससे यात्रियों पर भी टिकट का भार न बढ़े। हम अपने मन से तो किराया बढ़ा नहीं सकते जब तक कि गवर्नमेंट उसको डिसाइड ना करे, या किराया हमारा भोपाल और ग्वालियर के थ्रू किलोमीटर के माध्यम से होता है, जो आज उन्होंने 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर में 5 रुपये और पर पैसा 92 पैसे है। हम उसके ऊपर नहीं ले सकते किराए की। किराया सवाल किराए का है तो, लेकिन सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट डीजल और बढ़ाई जा रही है, ये अपना अगर टैक्स कम कर दें तो हमको कुछ राहत मिले। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोहकाडीबर ग्राम पंचायत के किसानों ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सरेका 1 के अभियंता को ट्रांसफार्मर लगवाने की मदद को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों के अनुसार उनके गांव में पहले से ट्रांसफार्मर तो लगा है, लेकिन उसका वोल्टेज बहुत कम है, जिस कारण कृषि कार्य करने में उन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो बिजली की समस्या साल भर हो गया है, बार बार फ्यूज कटता है, बार बार बांधना पड़ता है कृषि कार्य के लिए। नहीं मिलता साहब, लाइट बिजली नहीं मिलती ना बराबर। हाँ। बार बार कटती जाती है। अच्छा। कोहकाडीबर जनपद सदस्य प्रतिनिधि आतिश लीलारी ने बताया कि गांव में कम वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होने के कारण किसी भी समय लो वोल्टेज की समस्या के साथ बिजली गुल हो जाती है। इस विषय पर उनके द्वारा क्षेत्रीय विधायक को भी परेशानी बताई गई है। समस्या ये थी कि हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है गौरी चौक में, उस ट्रांसफार्मर की करीबी क्षमता है 63 और जबकि वह आवश्यकता कम से कम 100 kV वोल्ट की, जिसके कारण किसानों को कई बार जंपर पड़ जाता है। जैसे पानी चढ़ाओ, कभी भी रात में लाइट गुल हो जाती, कई बार ट्रांसफार्मर गड़बड़ी आती। इसलिए हम सहायक मंत्री जी से निवेदन करने आए थे कि हमारे यहाँ पे 100 kV का ट्रांसफार्मर लगाया जाए। इसी बात को लेकर हम हमारे क्षेत्र के विधायक रामकिशोर कावरे जी से भी मुलाकात की। उन्होंने भी अपने लेटर पेड पे लिख के दिया और सहायक मंत्री जी से बात की और हमको आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाए। शहर के मुल्ला स्टेडियम में बीते दिनों से खेली जा रही बालाघाट T20 कप लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में अमरावती ने फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज कर विजेता बनी। 7 जनवरी को बालाघाट डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस और अमरावती के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बालाघाट डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस बल ने निर्धारित 20 ओवर में 126 रन बनाए, जिसका मुकाबला करते हुए अमरावती ने अंतिम ओवरों में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में अपर कलेक्टर शिव कुमार गोविंद मरकाम, व्यवसायी उमेश जायसवाल, रक्षित निरीक्षक नीतीश वायकर, पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज, मयूर वाहने, ललित प्रधान, सचिन वर्मा और चंदू चंद्रेश चौहान उपस्थित रहे। और इस बार कैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं दोनों की, और इस बार गेंदबाजी है और
निश्चित रूप से इस बार गेम सीमा रेखा के बाहर 4 रन होंगे। चौका ही मार दिया। कोतवाली पुलिस ने उपनगरीय बूढ़ी वार्ड नंबर 12 से लापता 2 नाबालिगों को गोंदिया स्टेशन से सकुशल घर वापस पहुंचा दिया। जानकारी के अनुसार 5 जनवरी को दोपहर 2 बजे से नाबालिग घर में बिना बताए चली गई, जो शाम को घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा मोहल्ले, पड़ोस और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की गई, लेकिन नाबालिगों का पता नहीं चला, जिसके बाद कोतवाली में उनकी गुम होने की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस द्वारा नाबालिगों को बहला फुसलाकर ले जाने के विरुद्ध में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लगातार तलाश की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर पता चला कि दोनों नाबालिग बालाघाट रेलवे स्टेशन पर आखिरी बार दिखाई दिए हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा गोंदिया, नागपुर और रायपुर की ओर से जाने वाली गाड़ियों और वहां के पुलिस थाने को सूचित किया गया। 7 जनवरी को सूचना मिली थी। दोनों नाबालिग गोंदिया स्टेशन पर देखे गए हैं। तब कोतवाली पुलिस के निरीक्षक विजय सिंह परस्ते के मार्गदर्शन में गोंदिया के लिए टीम रवाना की गई, जहां से दोनों को घर वापस लाया गया। दोनों ने बताया कि वे घूमने के उद्देश्य से घर से निकले थे। 7 जनवरी को शहर के गोंदिया रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को 2 लोगों ने उस समय जमकर पीट दिया, जब कर्मचारी द्वारा चाय नाश्ते के पैसे मांगे गए। पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से है कि शहर के वार्ड नंबर 12 बूढ़ी निवासी अब्दुल खालिद की गोंदिया रोड स्थित ऋषि कॉम्प्लेक्स में चाय नाश्ते की दुकान है। 7 जनवरी को दुकान में तरुण जायसवाल नामक युवक ने चाय नाश्ता करने के बाद पैसे देने से इनकार करते हुए अपने एक साथी के साथ मिलकर दुकान के कर्मचारी गणेश नागवंशी की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी तरुण जायसवाल और उसके साथी के विरुद्ध 294, 323, 506 की धारा के तहत मामला कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम डोंगर बोडी निवासी 20 वर्षीय युवती सरिता इड़पाचे ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 6 जनवरी की रात को सरिता ने परिजनों को बताया कि उसे ठीक नहीं लग रहा है। इस पर उनके द्वारा जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि युवती द्वारा किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया गया है। 7 जनवरी को इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। मध्य प्रदेश आयुष विभाग द्वारा जिले भर में पदस्थ 19 आयुष अधिकारियों ने मंगलवार से कुपोषित बच्चों को खोजने का काम शुरू किया है। बाल आयुष कुपोषण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक साथ एक स्थान पर आधा दर्जा से अधिक आंगनबाड़ी के अंतर्गत आने वाले बच्चों को एकत्रित किया जा रहा है। कुपोषित बच्चों को लगातार संपर्क, मेरा पोषण और दवाइयां वितरित की जा रही हैं, जिससे कुपोषण पर नियंत्रण पाया जा सके। मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के द्वारा आयुष डिपार्टमेंट बालाघाट में आज सभी क्षेत्रों में बाल आयुष कुपोषण नियंत्रण प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण को दूर करना। हम यहाँ उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग अभी येलो लाइन में हैं, और अभी जिले के विभिन्न जगहों में जहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर पदस्थ है, एक साथ आज की तारीख में ये कैंप लगाया जा रहा है। कहाँ पर शिविर लगे हैं? ये कैंप यहाँ पे 19 सभी जगह पे डॉक्टर हमारे पदस्थ हैं, जिसमें से ग्राम हो गया आपका बालाघाट के अलावा हमारे मोगांव तपेरा है, चरेगांव है, कायदी है। वारासिवनी के बड़ा श्री राम मंदिर प्रांगण में 1 जनवरी से श्री जी सेवा समिति महिला मंडल वारासिवनी के तत्वाधान में जारी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन 7 जनवरी को किया गया, जिसमें वृंदावन से पधारे राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य पंडित देवी शरण दीक्षित महाराज ने संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया, जिसमें कथा के अंतिम दिन यानी 7 जनवरी को सुदामा चरित्र की कथा का वाचन किया गया, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर कथावाचक पंडित देवी शरण दीक्षित महाराज के द्वारा व्यास आसन से श्रीमद् भागवत के अंतिम दिन सुदामा चरित्र की कथा सुनाते हुए कहा कि ब्राह्मण सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे और दोनों की मित्रता कितनी विशाल थी। अब सबको तो हम आशीर्वाद ना दे सके, एक काम कर, इन सब की बदली तू मेरे पैर पड़ दे, इन सब को आशीर्वाद तेरे का ही दे रहे हो। ये तेरी अर्धांगिनी, तू इनको अर्धांग
ये तेरी अर्धांगिनी है, तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू सबको देते रहे। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया कन्हैया को। अब भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि सुदामा तुमने तो हमारा परिवार देख लिया, पर हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं, भार्या वासद्रसी न बहा, तुम्हारे योग्य तुम्हारे लिए कोई भार्या मिली कि नहीं मिली, तुमने ब्याह किया कि नहीं? सुदामा चरित्र है, श्री कृष्ण की जो सुदामा चरित्र है आज, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा को लाए हैं और उनके पैर धो के अपने गमछे से अपने पोंछते हैं और उनको, और सुदामा जी चावल लाते हैं, वो श्री कृष्ण जी उनको को देते हैं। कथा सुनाई जा रही है इसकी। हाँ, इसकी कथा सुनाई जा रही है। वारासिवनी नगर पालिका परिषद ने नगर के सब्जी बाजार के मुख्य मार्ग का निरीक्षण कर लीजधारी व्यापारी एवं सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने निर्देशित किया। वहीं 24 घंटे के अंदर स्वयं के द्वारा किए गए अतिरिक्त अतिक्रमण को रोड से हटाने के लिए कहा गया। यह कार्यवाही नगर पालिका राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में की गई, जिसमें नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा नगर पालिका अमला लेकर सब्जी मार्केट के मुख्य मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्था बनाने के लिए किया गया, जिसमें नगर पालिका के जिम्मेदारों के द्वारा मुख्य मार्ग पर लीजधारी व्यापारियों के द्वारा लीज से अतिरिक्त रोड पर टीन शेड लगाकर और फर्श बनाकर दुकान लगाई गई। उन्हें कड़े शब्दों में निर्देशित किया गया। क्या है, दुकानदारों लीजधारी द्वारा क्या है, रोड पे अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, उनको चेतावनी दी जा रही है कि अपना सामान अंदर करिए, जिससे आवागमन बारिश ना हो और सही से व्यवस्था चलती रहे। अतिक्रमण नहीं हटाते लोग तो जेसीबी से मतलब हटा दिया जाएगा। सर, ऐसी जानकारी लग रही है कि जो लीजधारी द्वारा जो पक्का निर्माण किया गया उसको तुरंत नगर पालिका प्रशासन जा रहा है, क्या सही है? नहीं, अभी उसको चेतावनी के तौर पर नोटिस दे रहे हैं, उनके काम भी बंद है, मतलब काम बंद है। सरकारें तो चालू और कितने बार नोटिस देंगे? हाँ, उनको चेतावनी दी गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान का परिवहन नहीं होने से आक्रोशित सहकारी समिति कर्मचारी संघ के कर्मचारी कलेक्टर दीपक आर्य के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट गए हैं। सहकारी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि समितियों में रखे धान का परिवहन नहीं होने के विरोध में उनके द्वारा जिले भर में धान खरीदी का विरोध किया गया था। मंगलवार को कलेक्टर श्री आर्य द्वारा उन्हें 3 दिन के भीतर धान परिवहन करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद से बुधवार को जिले भर की सभी खरीदी केंद्रों में पूर्व की तरह धान खरीदी की जाएगी। मुख्य रूप से 3 मांगे थी अपने पास में, जो धान उपार्जन का बहुत बड़ा अपने चरम सीमा में अभी जो चल रहा था हमारे पास में, तो धान रूप में के उठाव के संबंध में बहुत ज़्यादा था कि ये जो तकलीफ आ रही है तो हम कैसा करें, वर्षा से भीग गया है। तो उसमें कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त कराया 2 या 3 दिन में हम पूरा का पूरा पिछले वाला उठाव करके व्यवस्थित कर रहे हैं, और इसमें हम कहीं से कहीं तक आपको ये समस्या का समाधान करके ही बताएंगे और कहीं से समस्या नहीं आने देंगे। हमने बाद में बोला सर, हमें तो इतने विडम्बना के साथ में जो अभी खरीदना है इतना दिन बंद रहा है और पब्लिक का हमारे ऊपर ज़्यादा रोष व्याप्त है, और हमने तो ये चाहा है कि कहीं ऐसी व्यवस्था ना हो जहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था आपको करना पड़े। फिर भी हम संभवतः धान खरीदी के साथ किसान के साथ अपन धान खरीदने के लिए तैयार हैं। रहा सवाल ये कि परिवहन की व्यवस्था उनने पूरा वो किया कि मैं अगर 3 दिन के भीतर अगर वो नहीं कराता हूँ तो फिर उसके बाद में आप वो करें, तो इसलिए वो धान खरीदी का मामला उसमें चालू करें। शासन की जन विरोधी नीति को लेकर 8 जनवरी को विभिन्न ट्रेड यूनियन के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसमें भारतीय मजदूर संघ सहित अन्य संघों को छोड़कर करीब 1 दर्जन से अधिक ट्रेड यूनियन के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल को लेकर जहां ट्रेड यूनियन के द्वारा आवश्यक रणनीति तैयार की जा रही है, वहीं 7 जनवरी की रात को एमआर यूनियन के द्वारा आज मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये मशाल रैली है सर, कल 8 जनवरी को हम लोगों के ऑल इंडिया स्ट्राइक है, एफएमआरआई के बैनर तले और C2 साथ में है। हम लोगों के कुछ गवर्नमेंट से अपने गवर्नमेंट की जो नीति है उसके संबंध में फिक्स टर्म में एम्प्लॉयमेंट है, दवाओं के दाम जो बढ़े हुए हैं उनको कम करो, जो श्रम कानून है जो 12 उसमें चला गया था उसको 4 उसमें लेकर आ रहे हैं ये, तो हम लोगों का जो श्रम कानून है, हमारे जो अधिकार है वो हमसे छीने जा रहे हैं। इस संबंध में दवाओं पे जो 0% GST लगाने के लिए हम लोगों ने हड़ताल की हुई है। इसी संबंध में कल हमारा देशव्यापी हड़ताल है, उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने हड़ताल किया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनीश सिंह प्रधानमंत्री आवास योजना में शून्य प्रगति पाए जाने पर बालाघाट के पंचायत समन्वय अधिकारी चंदूलाल वैद्य और खैरलांजी के पंचायत समन्वय अधिकारी MR राहंगडाले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों से लगातार जिला पंचायत CEO द्वारा आवास योजना में प्रगति के लिए कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए जा रहे थे। बावजूद इसके कर्मचारियों द्वारा लगातार लापरवाही बरते जाने की वजह से 7 जनवरी को 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रांसफार्मर से टकराई यात्री बस, लालबर्रा कटंगझरी रोड की घटना, बिजली गुल होने से टला बड़ा हादसा। पीएम आवास योजना में लापरवाही, जिला पंचायत CEO ने किया 2 कर्मचारियों को निलंबित। CAA पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का बड़ा बयान, देश भर में है करोड़ों बेरोजगार, 1 लाख और हो जाएंगे तो क्या होगा। मंगलवार से शुरू होगी धान खरीदी, कलेक्टर के आश्वासन पर समाप्त हुई सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल। चाय नाश्ते के पैसे मांगने पर रेस्टोरेंट के कर्मचारी की कर दी बेरहम पिटाई, शहर के गोंदिया रोड की घटना। जिले के 5000 से अधिक अध्यापकों को जनवरी के वेतन से मिलेगा GIS और HRA का लाभ। और रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, 1 महीने में 1 रुपए बढ़ा पेट्रोल तो 3 रुपए की हुई डीजल में बढ़ोतरी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।